हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे इतिहास। क्या पढ़ेंगे? इतिहास। क्या पढ़ेंगे? इतिहास। इतिहास में पढ़ेंगे मेवाड़ इतिहास। क्या पढ़ेंगे? मेवाड़ इतिहास। तो लिखो मेवाड़ इतिहास, लिखो मेवाड़ इतिहास, लिखो बेटा मेवाड़ इतिहास। आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ इतिहास। लिखो बेटा मेवाड़ इतिहास। मेवाड़ इतिहास, मेवाड़ के बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे बेटा। लिखो मेवाड़ इतिहास। लिख दिया मेवाड़ इतिहास? लिखो बेटा मेवाड़ इतिहास। देखो मेवाड़ इतिहास लिख दिया। देखो मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? प्रागवाट और मेदपाट। क्या था प्राचीन नाम? प्रागवाट, मेदपाट। तो लिखो मेवाड़ का प्राचीन नाम। प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था बेटा? मेदपाट व प्रागवाट। मेदपाट व प्रागवाट। प्रागवाट लिखो बेटा, मेदपाट व प्रागवाट लिखो। लिख दिया? देखो मेवाड़ को है ना महाभारत काल के अंदर क्या बोलते थे? सिवी जनपद। क्या बोलते थे? सिवी जनपद। और उस वक्त सिवी जनपद की राजधानी क्या थी? नगरी। क्या राजधानी थी? नगरी। ठीक है, जिसको मध्यमिका मंजमिका भी बोलते हैं। लिख दिया? लिख दिया? लिखो आगे लिखो। महाभारत काल में लिखो, महाभारत काल में, महाभारत काल में, महाभारत काल में, महाभारत काल में मेवाड़ को, मेवाड़ को सिवी जनपद कहते थे। मेवाड़ को सिवी जनपद कहते थे। मेवाड़ को सिवी जनपद कहते थे। क्या कहते थे? मेवाड़ को सिवी जनपद कहते थे। ठीक है, और इसी सिवी जनपद की राजधानी क्या थी बेटा? मंजमिका। क्या राजधानी थी? मंजमिका। हाँ, और सिवी जनपद की राजधानी आपने आपने नीचे लिखना सिवी जनपद की राजधानी। सिवी जनपद की राजधानी क्या थी बेटा? सिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका। क्या नाम थी? मध्यमिका। देखो बेटा, सिवी जनपद की राजधानी क्या थी? मध्यमिका। और वर्तमान में इसको मध्यमिका को क्या बोलते हैं बेटा? नगरी। क्या बोलते हैं? नगरी। अपने चित्तौड़ नगरी। ठीक है, तो लिखना वर्तमान में इसे नगरी बोलते हैं। वर्तमान में, वर्तमान नाम लिख देना। वर्तमान नाम, वर्तमान में क्या बोलते हैं बेटा? इसे नगरी। ठीक है, मध्यमिका मंजमिका है ना, दोनों नाम आएगा मध्यमिका मंजमिका। ठीक है, दोनों एक ही नाम है, मंजमिका, मंजमिका। ठीक है, मंजमिका। देखो बेटा, महाभारत काल में मेवाड़ को सिवी जनपद बोलते थे, मंजमिका। मंजमिका। नगरी, नगरी भी कौन सी? चित्तौड़ वाली। तो लिख देना क्वेश्चन में चित्तौड़गढ़। ठीक है, लिखो, लिखो बेटा लिखो। लिख दिया? लिखो बेटा लिखो। लिख दिया बेटा? देखो मेवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र थे पता है आपको? चित्तौड़, सलूम्बर, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, ये सब किसके अंदर रहते हैं? मेवाड़ के अंदर। ठीक है, तो लिखो मेवाड़ के क्षेत्र। मेवाड़ के क्षेत्र लिखो, मेवाड़ के क्षेत्र। मेवाड़ के क्षेत्र में क्या क्या आएगा बेटा? लिखो, एक तो हमने चित्तौड़गढ़, 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 और क्या आएगा? उदयपुर, उदयपुर, और क्या आएगा बेटा? राजसमंद,
राजसमंद, राजसमंद, राजसमंद, ठीक है। सलूम्बर, सलूम्बर, भिलवाड़ा, भिलवाड़ा, और कौन सा रह गया? प्रतापगढ़ भी लिख देना, ठीक है। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, लिखो बेटा, लिखो। ये मेवाड़ के क्षेत्र है बेटा, लिखो, है ना। आपको पूछ लिया कि मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं, तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूम्बर, ठीक है ना। भिलवाड़ा, प्रतापगढ़, लिखो बेटा, लिखो। लिख दिया? देखो मेवाड़ है ना, राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत थी मेवाड़, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा वंश का शासन था? घुइल वंश का। कौन से वंश का शासन था? घुइल वंश का। और घुइल वंश को क्या बोलते हैं? सिसोदिया वंश। क्या बोलते हैं? सिसोदिया वंश बोलते हैं, ठीक है। और जो घुइल वंश है ना, राजस्थान के अंदर सबसे लंबा वंश इन्हीं का है, ठीक है। सबसे लंबा वंश इन्हीं का है। सबसे पहले भी स्टार्ट यहीं से हुआ था और सबसे आखिर में, तो सबसे लंबा इनका हो गया ना, ठीक है। तो लिखो, लिखो, इसमें लिखो, मेवाड़ राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत थी। लिखो, मेवाड़ राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत थी। मेवाड़ राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत थी। देखो, मेवाड़ राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत थी, सबसे पुरानी रियासत थी, रियासत थी, पुरानी रियासत थी। देखो, मेवाड़ सबसे राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत थी, जहां पर गोहिल वंश, कोश में लिखना सिसोदिया वंश, जहां पर गोहिल वंश, कोश में लिखना सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश ने शासन किया, सिसोदिया वंश ने शासन किया। लिखो, जहां पर गोहिल वंश, कोश में लिख देना सिसोदिया वंश ने शासन किया। लिखो बेटा, लिखो। लिख दिया? तो अपन मेवाड़ में कौन सा वंश पढ़ेंगे? मेवाड़ में कौन सा वंश पढ़ेंगे अपन? गोहिल वंश। क्या कौन सा वंश पढ़ेंगे? गोहिल वंश। लिख दिया? अब टॉपिक डालो, बीच में लिखो, टॉपिक डालो गोहिल वंश। क्या देखो, गोहिल वंश, गोहिल वंश, देखो गोहिल वंश, देखो बेटा, गोहिल वंश। लिख दिया? देखो, गोहिल वंश ने ना एक ही स्थान पर सबसे लंबे समय तक शासन किया था, ठीक है। तो देखो, इसमें गोहिल वंश ने एक ही स्थान पर, देखो, गोहिल वंश ने एक ही स्थान पर लंबे समय तक शासन किया, लंबे समय तक शासन किया, लंबे समय तक शासन किया। देखो, गोहिल वंश ने एक ही स्थान पर लंबे समय तक शासन किया, लंबे समय तक शासन किया। देखो बेटा, लंबे समय तक शासन किया। लिखो, देखो बेटा, लंबे समय तक क्या क्या किया इन्होंने? शासन किया। लिखो, लिख दिया? देखो, गोहिल वंश के कुल देवता कौन है? एकलिंग जी। कौन है? एकलिंग जी। तो लिखो, कुल देवता, कुल देवता। आपको पूछेंगे कि मेवाड़ वंश के कुल देवता कौन है, तो वो भी वही एकलिंग जी। गोहिल वंश के कौन है? तो एकलिंग जी, ठीक है। मेवाड़ में किस वंश का शासन था? गोहिल वंश का शासन था, इसलिए मेवाड़ गोहिल वंश, ठीक है। तो लिखो, कुल देवता कौन है? एकलिंग जी। देखो, एकलिंग जी, एक लिंग जी। देखो बेटा, कुल देवता एकलिंग जी। लिखो, दिया? कुल देवी कौन थी? देखो, कुल देवी बाण माता, चित्तौड़ में मंदिर है, उदयपुर में मंदिर है बाण माता का, ठीक है। बाण माता, देखो, बाण माता। वंश कौन सा था ये बताइए? सूर्यवंशी, है ना, सूर्यवंशी। लिखो, सूर्यवंशी,
पूछेंगे आपको मेवाड़ वंश कौन सा है, चंद्रवंशी है, सूर्यवंशी है, अग्निवंशी है, तो कौन सा वंशी है ये, सूर्यवंशी। लिखो लिखो बेटा लिखो। लिख दिया? लिख दिया बेटा? गोयल वंश का वाक्य, गोयल वंश का वाक्य क्या बेटा, जो दृढ़ रखे धर्म को तय रखे करतार। लिखो देखो, गोयल वंश का जो दृढ़ रखे धर्म को, यानी कि जो धर्म को सर्वोच्च रखेगा, ठीक है। लिखो जो दृढ़ रखे धर्म को, लिखो जो दृढ़ रखे धर्म को, धर्म को तही रखे करतार, तही रखे करतार। देखो जो दृढ़ रखे धर्म को तय रखे करतार, ये क्या है, गोयल वंश का राजवाक्य। लिखो बेटा। लिख दिया? देखो अब इसे पूछते हैं किसी किसी को भी गोयल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई है। देखो कोई किसी अपने ब्राह्मण से पूछेंगे कि गोयल वंश की उत्पत्ति किससे हुई, तो वो बताएगा कि ब्राह्मण से, पहले ब्राह्मण थे ये, ठीक है। किसी को पूछेंगे मुसलमानों को भी गोयल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो बोलेगा गोयल वंश पहले क्या था, मुस्लिम था, ठीक है। तो लिखो गोयल वंश की उत्पत्ति, जो जैसा इतिहासकार होगा उसने उसी के बारे में बताया, ठीक है। लिखो गोयल वंश की उत्पत्ति, टोपी डालो, गोयल वंश की उत्पत्ति। देखो गोयल वंश की उत्पत्ति लिखो बेटा, गोयल वंश की उत्पत्ति लिखो। देखो गोयल वंश की उत्पत्ति लिख दिया? देखो गोयल वंश की उत्पत्ति अबुल फजल ने क्या बताया, गोयल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई है, नौशेखा आदिल की संतान है। ये जो ये गोयल वंश है ना, ये किसके संतान है, नौशेखा आदिल की संतान है। तो लिखो अबुल फजल के अनुसार गोयल वंश नौशेखा आदिल की संतान है। अबुल फजल के अनुसार गोयल वंश नौशेखा आदिल की संतान है, नौशेखा आदिल की संतान है। लिखो बेटा नौशेखा आदिल की संतान है, लिखो। लिख दिया? अब देखो ये मुस्लिम था तो इसने मुस्लिम के बारे में बताया, ठीक है। आगे लिखो गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा। इसने कहा कि गोयल वंश तो गुजरात के बड़नगर के निवासी है। गोयल वंश किसके निवासी है, गुजरात के बड़नगर। लिखो गुजरात के बड़नगर है ना, गुजरात के बड़नगर के निवासी है ना, बड़नगर। बड़नगर, बड़नगर को क्या बोलते हैं बेटा, आनंदपुर। क्या बोलते हैं, आनंदपुर, है ना। गोपीनाथ शर्मा ने क्या बोला है कि गोयल वंश तो गुजरात के बड़नगर के निवासी है। अब देखो ये शर्मा है तो उसने क्या बताया होगा कि गोयल क्या थे, ब्राह्मण। क्या थे, ब्राह्मण। लिखो लिख दिया? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुजरात के बड़नगर के निवासी थे ये, है ना। और जो क्या थे बेटा, ब्राह्मण। क्या थे, ब्राह्मण। क्या थे बेटा, ये ब्राह्मण। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार क्या थे ये, ब्राह्मण, ठीक है। क्या थे ये, ब्राह्मण। लिखो बेटा इनके अनुसार ये ब्राह्मण थे। लिखो इनके अनुसार ये ब्राह्मण थे। लिख दिया? फिर लिखो GH ओझा, GH ओझा, GH ओझा। GH ओझा का फुल नाम भी लिखो नीचे, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा लिख देना नीचे, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि गोयल है ना वो कौन सा वंश है, सूर्यवंशी। क्या है, सूर्यवंशी है। क्या है, सूर्यवंशी है, ठीक है। तो लिख देना सूर्यवंशी।
है ना। जीएच ओझा के अनुसार यहाँ गोरक्षण हीराचंद ओझा के अनुसार गोहिल सूर्यवंशी थे। देखो बेटा, हाँ सूर्यवंशी क्या था बेटा, ये सूर्यवंशी। लिख दिया। फिर लिखो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। देखो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, देखो बेटा कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड वह जैन ग्रंथ के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड वह जैन ग्रंथ के अनुसार, है ना, जैन ग्रंथ के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड वह जैन ग्रंथ के अनुसार। देखो क्या अनुसार लिख दिया, कर्नल जेम्स टोड वह जैन ग्रंथ के अनुसार गोहिल गोहिल वल्लभी के शासक, वल्लभी के शासक शिलादित्य की संतान थे, ना, के शासक शिलादित्य की संतान है, वल्लभी के शासक शिलादित्य की संतान है ना, शिलादित्य की संतान है। देखो बेटा कर्नल जेम्स टोड वह जैन ग्रंथ के अनुसार गोहिल वल्लभी के शासक शिलादित्य की संतान थे। देखो देखो बेटा, शिलादित्य की संतान। लिख दिया, लिखो लिख दिया, लिख दिया। देखो जब शिलादित्य की रानी थी एक पुष्पावती, क्या रानी थी, पुष्पावती, ठीक है, पुष्पावती गर्भवती थी, ठीक है, गर्भवती थी और मेरो ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया, मेरो ने, ठीक है। मेवाड़ क्षेत्र पर शिलादित्य का राज था और उसकी रानी पुष्पावती गर्भवती थी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरो ने आक्रमण किया और शिलादित्य को मार दिया, ठीक है। तो उसकी जो रानी थी ना पुष्पावती, वो गुफा में जाकर छिप गई, ठीक है। पहले तो गई थी अम्बा भवानी की यात्रा पे, ठीक है। तो बाद में से पता लगा कि मेरे को तो मेरे पति देव को तो मार दिया और मेरे को भी मार देंगे। गुफा में जाके छिप गई वो, गुफा में जाकर मतलब कि वहाँ एक बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम था गोआदित्य। क्या नाम था, गोआदित्य। अब गोआदित्य ने उसका नाम क्यों रखा, क्योंकि उस गुफा में उसका जन्म हुआ, ठीक है, उसका नाम गोआदित्य रखा। अब देखो पहले क्या नियम था कि भाई सती होना, ठीक है, तो पति तो मर गया तो सती होना ही है अब, ठीक है। तो गर्भवती स्त्री कभी सती नहीं होती है ना, तो गर्भवती थी इसलिए पहले सती नहीं हुई, बच्चे को जन्म देने के बाद में सती होना अनिवार्य था। तो जो बच्चा जो जन्मा ना गोआदित्य, वो गोआदित्य को किसको दे दिया उसने, कमलावती ब्राह्मण को। किसको दे दिया, कमलावती ब्राह्मण को। कमलावती ब्राह्मण ने उसका लालन पालन पोषण किया, ठीक है, और पुष्पावती तो सती हो गई थी, ठीक है। तो लिखो इसमें, लिखो देखो शिलादित्य की रानी पुष्पावती, देखो शिलादित्य की रानी पुष्पावती, शिलादित्य की रानी पुष्पावती, शिलादित्य की रानी पुष्पावती जब गर्भवती थी, जब गर्भवती थी, गर्भवती थी, तब वह अम्बा भवानी की, तब वह अम्बा भवानी, अम्बा भवानी, अम्बा भवानी, तब वह अम्बा भवानी की यात्रा पर गई थी, गई थी, गई थी, तब 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 मेवाड़ पर मेरो ने आक्रमण किया, तब मेवाड़ पर
मेवाड़ ने आक्रमण किया, तब मेवाड़ पर मेरों ने आक्रमण किया, तब मेवाड़ पर मेरों ने आक्रमण किया, तब मेवाड़ पर मेरों ने आक्रमण किया और शिलादित्य को मार दिया, और शिलादित्य को मार दिया। शिलादित्य को मार दिया। बाद में पुष्पावती ने एक गुफा के अंदर, बाद में पुष्पावती ने एक गुफा के अंदर गुहादित्य को जन्म दिया, गुहादित्य को जन्म दिया, गुहादित्य को जन्म दिया, और उस गुहादित्य का पालन पोषण, और उस गुहादित्य का पालन पोषण, और उस गुहादित्य का पालन पोषण कमलावती ब्राह्मण ने किया, कमलावती ब्राह्मण ने किया। पालन पोषण कमलावती ब्राह्मण ने किया। दीदी बेटा, क्या बोलना है? शिलादित्य को मार दिया, ठीक है, जब उसकी पत्नी गर्भवती थी, ठीक है, वो गुफा के अंदर उसने एक बेटे को जन्म दिया, उसका नाम क्या था? गुहादित्य, ठीक है, तो लिखो गुहादित्य को जन्म दिया। हाँ, गुहादित्य को जन्म दिया और गुहादित्य का पालन पोषण कमलावती ब्राह्मण ने किया। बार बार पूछो कि बार बार लाइनें चेंज होती है, मैं मन से बोल रहा हूँ, लिखा हुआ नहीं है मेरे पास, ठीक है, लिखो। लिख दिया? गुहादित्य को जन्म दिया और उसका पालन पोषण कमलावती ब्राह्मण ने किया, और उसका पालन पोषण कमलावती ब्राह्मण ने किया। ठीक है बेटा, लिख दिया? उसका पालन पोषण किसने किया? कमलावती ब्राह्मण ने किया। लिख दिया? नीचे लिखो एक लाइन छोड़ के, गोयल वंश की नींव, गोयल वंश की नींव गुहादित्य ने रखी है। देखो, गोयल वंश की नींव गुहादित्य ने रखी है। गुहादित्य ने रखी है, गुहादित्य ने रखी है। देखो, नींव गुहादित्य ने रखी है। लिख दिया? देखो आगे लिखो, गोयल वंश में ही आगे चलकर, गोयल वंश में ही आगे चलकर बप्पा रावल का जन्म हुआ। गोयल वंश में ही आगे चलकर बप्पा रावल का जन्म हुआ। गोयल वंश में ही आगे चलकर किसका जन्म हुआ? बप्पा रावल का जन्म हुआ। बप्पा रावल का किसका जन्म हुआ बेटा? बप्पा रावल का जन्म हुआ। देखो, बप्पा रावल का जन्म हुआ। देखो, लिख दिया? बाकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो अब पढ़ेंगे अपन बप्पा रावल। क्या पढ़ेंगे? बप्पा रावल। मेवाड़ इतिहास चल रहा था आपने, ठीक है, इसमें पढ़ेंगे बप्पा रावल, ठीक है। देखो, बप्पा रावल के पिताजी कौन थे? नागादित्य। कौन थे? नागादित्य, ठीक है। इनकी माँ ने, बप्पा रावल की माँ ने इनको एक संत थे, हरि ऋषि। कौन थे? संत हरि ऋषि। हरि ऋषि के पास में छोड़ दिया, और बप्पा रावल ने ना हरि ऋषि की क्या चराते थे? गायें चराते थे, ठीक है, जाते जंगल में और गायें चराते थे, ठीक है। डेली मतलब कि 100-120 गायें चराते थे, ठीक है। रात शाम को फिर से गाय आती थी घर पे, लेके आते थे बप्पा रावल, लेके आते थे। आने के बाद में उनको दूध निकलते थे, दूध नहीं निकलता था, ठीक है। हरीश ने 2-3 बार तो क्या, दूध क्यों नहीं निकल रहा था? बप्पा रावल ने कहा मुझे पता नहीं है। हरीश ने देखा कि यार ये दूध पी रहा होगा, कि बप्पा रावल तो बॉस था, ठीक है। तो हरीश ने डांटा इनको, बप्पा रावल को, कि तू तो दूध पी जावे, है ना, डेली की डेली। तो बप्पा रावल ने देखा कि यार बप्पा रावल क्या गाय चढ़ने जाता था ना, तो गाय तो चढ़ने लग जाती थी और ये पेड़ की छांव में जाके सो जाता था, ठीक है। तो एक दिन सोया ही नहीं। बप्पा रावल ने देखा कि यार आज मेरे को देखना पड़ेगा कि दूध कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो वो सोए नहीं उस दिन, सोए नहीं। तो फिर उन्होंने देखा कि गायें एक जगह जाके खड़ी हो जाती हैं, ठीक है, और वहां से ऑटोमेटिक क्या निकलता है? दूध। क्या निकलता है? दूध। एक जगह जाके खड़ी हो गई, वहां से क्या निकल रहा है? दूध। तो उन्होंने कहा ऐसे दूध निकल रहा है। उस जमीन को खोदी,
ठीक है, उस जगह को खोदी। उस जगह से खोदने के बाद वहां पे एक मूर्ति निकली। क्या नाम था मूर्ति का? एकलिंग जी। क्या नाम था मूर्ति का? एकलिंग जी। फिर बप्पा रावल ने वहां पर मूर्ति बनाई, ठीक है। और ये गाय चराते थे किसकी? हरीश की गाय चराते थे। और हरीश इनसे खुश हो गए कि यार मतलब कि बंदा अच्छा है, ठीक है। तो बप्पा रावल को पूछा कि तेरे को क्या चाहिए? हरीश ने पूछा। तो बप्पा रावल ने बोला कि मेरे को तो क्या चाहिए, मेरे को तो राजा बनना है। क्या बनना है? राजा बनना है, मेवाड़ का राजा बनना है मेरे को तो हरीश ने आशीर्वाद दे दिया। और इन्होंने पूछा कि मेरे को, इन्होंने बोला कि मेरे को तो अमर भी होना है। क्या होना है? अमर भी होना है। तो ये अमर तो नहीं हुए, लेकिन राज्य बन गए। कहाँ के राज्य बन गए? मेवाड़ के, ठीक है। अमर इसलिए नहीं हुए क्योंकि एक देवी थी रटासन देवी, ठीक है। रटासन देवी को आराधना करते थे हरि ऋषि, ठीक है। हरि ऋषि ने रटासन देवी को बुलाया और रटासन देवी ने कहा कि भाई क्या हुआ? तो ऋषि ने बोला कि यार मेरा ये बच्चा है और उसने अच्छी गाय चराई इसने, और मैं इसकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तो रटासन देवी ने बोला कि क्या चाहिए फिर? तो इसको राजा बनाना है और उसको अमर करना है। तो रटासन देवी ने बोला कि ठीक है, मैं ऊपर जाऊंगी तब मेरे पास एक पंखुड़ी होगी, अपन दोनों ऊपर चलेंगे, ठीक है। हवा के अंदर मेरे पास एक फूल की पंखुड़ी होगी, मैं नीचे गिराऊंगा उसको, ठीक है। तो वो फूल की पंखुड़ी इसके मुंह में चलनी चाहिए। अगर इसके मुंह में चली गई वो तो ये क्या हो जाएगा? अमर। क्या हो जाएगा? अमर। तो हरि सिंह ने बोल दिया बपरवाल को कि देवी जी आएंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे, तो तू ध्यान रखना तेरा। तो उसने बोला कि वापस ठीक है। तो जैसे मतलब कि वो रटसन देवी आई और वो दोनों हवा में ऊपर गए, ठीक है। तो उन्हें नीचे क्या फेंका? पंखुड़ी। क्या फेंकी? पंखुड़ी फूल की। तो फूल की पंखुड़ी वो उनके मुंह में नहीं गई, बपरवाल के, ठीक है। उनके मुंह में नहीं गिरी, वो बाहर मतलब मुंह में नहीं आई उनके, नीचे पैर में गिर गई। तो इस कारण वो अमर तो नहीं हुए, ठीक है, लेकिन राजा बन गए। और राजा बने यहाँ पे तब गुहिल वंश राजा बना यहाँ पे, मतलब ये बपरवाल जब राजा बने तब यहाँ पे राजा 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 कौन थे? मान मौर्य। कौन राजा था यहाँ पे? मान मौर्य राजा था, मतलब मौर्य वंश का शासन था यहाँ पे। इसलिए तो बोलते हैं कि भी चित्रों के लिए निर्माण किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने। क्योंकि मतलब कि वो राजा जब मौर्य का शासन था यहाँ पे, मौर्य काल का, ठीक है। तो मान मौर्य यहाँ का राजा था। तो वहाँ पे बपरवाल ने सेना जुटाई और मान मौर्य पर आक्रमण किया और मान मौर्य को हरा दिया, ठीक है। और इसलिए बपरवाल को क्या बोलते हैं? मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक। क्या बोलते हैं? वास्तविक संस्थापक। आप प्रश्न उत्तर पढ़ोगे तो आपके अंदर गोदित्य नहीं आएगा, ज्यादातर यही आएगा कि मेवाड़ के संस्थापक कौन है। तो कौन है? बप्पा रावल। कौन है? बप्पा रावल, क्योंकि इनसे ही ये सीरीज चलती है। बप्पा रावल के बाद में अल्लट आएगा, उनके बाद में जो भी आएगा जो, ठीक है। इसलिए मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? बप्पा रावल को बोलते हैं, ठीक है। और एक इतिहासकार थे चार्ल्स मार्टिन, सॉरी वो सीवी वैद्य। कौन थे? सीवी वैद्य। सीवी वैद्य ने इनको एक उपाधि दी थी चार्ल्स मार्टिन की। किसको उपाधि दी थी? बप्पा रावल को, ठीक है। और एक प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति। क्या है? प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब क्या होता है? एक पत्थर पे लिखी हुई चीजें, ठीक है। तो रणकपुर प्रशस्ति है ना, उसमें बप्पा रावल काल भोज को अलग अलग बताया। क्या बताया? अलग अलग। बाकी से कहते हैं कि काल भोज और बप्पा रावल एक ही थे, लेकिन जो रणकपुर प्रशस्ति है ना, उसमें लिखा हुआ है कि बप्पा रावल अलग है और काल भोज अलग है, ठीक है। बप्पा रावल ने पाकिस्तान तक मतलब कि अपना मेवाड़ इतिहास, मतलब मेवाड़ पर कब्जा करा, मतलब और मेवाड़ था ना वो पाकिस्तान तक था, ठीक है। और बप्पा रावल ने एक स्थापना की थी शहर की, उसका नाम था रावलपिंडी। वो बप्पा रावल के नाम पे ही था, रावलपिंडी। अब वर्तमान के अंदर रावलपिंडी किसमें आता है? पाकिस्तान में आता है, ठीक है। तो वहां तक देख लो कि जब अपन थे नहीं तब तक मतलब हमने मेवाड़ कहाँ तक था? पाकिस्तान तक था, ठीक है। फिर धीरे धीरे कट गया। अभी वर्तमान में पावर रावलपिंडी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, ठीक है ना। इन्होंने सोने के सिक्के भी चलाए थे 115 ग्रैन के, बप्पा रावल ने, ठीक है। तो लिखो जानकारी है बप्पा रावल के बारे में, देखो लिखो जानकारी, लिखो बप्पा रावल के बारे में। देखो पिता नागादित्य, देखो पिता नागादित्य, देखो पिता नागादित्य, देखो पिता नागादित्य, लिख दिया नागादित्य। फिर नीचे लिखो बप्पा रावल, बप्पा रावल मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक थे। देखो देखो बप्पा रावल को मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक 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 संस्थापक कहा जाता है। 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 लिखो बेटा, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। लिख दिया?
फिर नीचे लिखो, जब नागादित्य की मृत्यु हो जाती है तब बप्पा की माता, जब नागादित्य की मृत्यु हो जाती है तब बप्पा की माता ने, बप्पा की माता ने बप्पा को हारित ऋषि के पास छोड़ दिया, हारित ऋषि के पास छोड़ दिया, हारित ऋषि के पास छोड़ दिया, हारित ऋषि के पास छोड़ दिया। और बप्पा रावल हारित ऋषि की गायें चराते थे। देखो, और बप्पा रावल हारित ऋषि की गायें चराते थे, बप्पा रावल हारित ऋषि की गायें चराते थे, हारित ऋषि की गायें चराते थे, हारित ऋषि की गायें चराते थे, की गायें चराते थे, हरी ऋषि की गायें चराते थे। लिखो बेटा, दिया। देखो, हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही, हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल मेवाड़ के राजा बने, 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 बप्पा रावल मेवाड़ के राजा बने। देखो बेटा, बप्पा रावल मेवाड़ के राजा बने, लिख दिया। फिर नीचे लिखो, बप्पा रावल ने मान मौर्य को हराकर गोयल वंश की नींव रखी। बप्पा रावल ने मान मौर्य को हराकर, मान मौर्य को हराकर, बप्पा रावल ने मान मौर्य को हराकर गोयल वंश की नींव रखी। लिख दिया बेटा, लिख दिया, लिख दिया बेटा। फिर लिखो, बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर में, बप्पा रावल ने कैलाशपुरी, कैलाशपुरी, कैलाशपुरी उदयपुर में, कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया, एकलिंग जी का मंदिर बनवाया, एकलिंग जी, एकलिंग जी, एकलिंग जी का मंदिर बनवाया, एकलिंग जी का मंदिर बनवाया, एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। लिखो बेटा, लिख दिया। देखो, बप्पा रावल ने ना नागदा को अपनी राजधानी नहीं थी। ऐसे पूछेंगे कि बप्पा रावल की राजधानी क्या थी, तो क्या थी? नागदा। क्या थी? नागदा। तो बप्पा रावल ने नागदा को क्या बनाया था? राजधानी। तो लिखो, बप्पा रावल ने, देखो, बप्पा रावल ने, बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया, बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया, बनाया था, है ना। और नागदा के अंदर मंदिर है बहुत शानदार। कौन सा मंदिर है बेटा? सास बहू का मंदिर। कौन सा मंदिर है? सास बहू का मंदिर है ना। तो नीचे कोश में लिख देना, सास बहू का मंदिर है यहाँ पे, है ना, सास बहू का मंदिर। इनकी राजधानी कौन सी थी? नागदा। बप्पा रावल की राजधानी कौन सी थी बेटा? नागदा। और नागदा में किसका मंदिर है? सास बहू का मंदिर है। इसे सहस्त्र बहु मंदिर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सहस्त्र बहु मंदिर। क्या बोलते हैं बेटा इससे? सहस्त्र बहु मंदिर, सहस्त्र बहु मंदिर भी बोलते हैं बेटा। लिखो, लिख दिया बेटा, लिख दिया। देखो, ये एकलिंग जी है ना बेटा, एकलिंग जी, एक एकलिंग जी को है ना, मेवाड़ के जो राजा है ना, इनको राजा मानते हैं, ठीक है। और खुद को क्या मानते हैं? इनके
दीवान, क्या मानते हैं? दीवान। तो लिखो मेवाड़ के राजा, मेवाड़ के शासक लिखो, मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को, एकलिंग जी को वास्तविक शासक, एकलिंग जी को वास्तविक शासक, एकलिंग जी को वास्तविक शासक मानते थे। वास्तविक शासक मानते थे, एकलिंग जी को वास्तविक शासक मानते थे और खुद को उनका दीवान मानते थे, और खुद को उनका दीवान मानते थे, और खुद को उनका दीवान मानते थे, और खुद को उनका दीवान मानते थे। लिखो बेटा। और खुद को उनका क्या मानते थे? दीवान, है ना, है ना। तो क्यों खुद को क्यों मानते थे? उनका दीवान। देखो बेटा, लिख दिया। आगे लिखो, जब भी कोई राजा, देखो जब भी कोई राजा, जब भी कोई राजा मेवाड़ से बाहर जाता था, जब भी कोई राजा मेवाड़ से बाहर जाता था, मेवाड़ से बाहर जाता था, जब भी कोई राजा मेवाड़ से बाहर जाता था तो एकलिंग जी से आज्ञा लेता था, 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 जिसे आस्का लेना कहते हैं, जिसे आस्का लेना कहते हैं। मतलब कोई भी राजा बाहर जाएगा, ठीक है, तो एकलिंग जी से परमिशन लेगा वो, ठीक है, पाती लेगा, पाती उनको दे दी, तो उसको आस्का, ठीक है, आज्ञा जो लेते थे ना उसे क्या बोलते थे? आस्का। मेरे को बाहर जाना है तो एकलिंग जी से आस्का लो, उनकी परमिशन लो, ठीक है बेटा। लिखो 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 लिखो, लिख दिया, लिख दिया। आगे लिखो, इतिहासकार सीवी वैद्य ने, देखो इतिहासकार सीवी वैद्य ने, इतिहासकार सीवी वैद्य ने, इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को, बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टिन की उपाधि दी, बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टिन की उपाधि दी, बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टिन की उपाधि दी थी, चार्ल्स मार्टिन की उपाधि दी थी। लिखो बेटा, इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टिन की उपाधि दी थी। लिखो, लिखो बेटा। बप्पा रावल ने पाकिस्तान में क्या बसाया? लिखो, बप्पा रावल ने पाकिस्तान में, बप्पा रावल ने पाकिस्तान में, पाकिस्तान में रावलपिंडी नगर बसाया था, रावलपिंडी नगर बसाया था। बप्पा रावल ने पाकिस्तान में रावलपिंडी नगर बसाया था, बप्पा रावल ने पाकिस्तान में रावलपिंडी नगर बसाया था। लिखो बेटा, लिख दिया, लिख दिया बेटा, नगर बसाया था। लिख दिया। नीचे लिखो, बप्पा रावल ने, देखो बप्पा रावल ने, नीचे लिखो, बप्पा रावल ने मेवाड़ में, मेवाड़ में, मेवाड़ में 115 ग्रेन के सोने के सिक्के चलाए, 115 ग्रेन के सोने के सिक्के चलाए, 115 ग्रेन के सोने के सिक्के चलाए। किसने चलाए बेटा? बप्पा रावल ने। लिख दिया, लिख दिया बेटा। और क्या बाकी रह गया? मैंने क्या बताया था आपको, रणकपुर परिस्थिति के अंदर बप्पा रावल का काल पहुंच को अलग अलग बताया है।
भाई कैसे बोलते हैं कि बप्पा रावल कालभोज एक ही है। तो रणकपुर जो प्रशस्ति है ना, उसके अंदर बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग बताया है। तो लिखो, रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग बताया गया है। रणकपुर प्रशस्ति में रणकपुर प्रशस्ति में रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग बताया गया है। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग बताया गया है। लिखो बेटा जी। लिख दिया? लिख दिया? अगला राज्य लिखो, 3-4 लाइनें छोड़ देना, ठीक है। अगला राज्य लिखो अल्लट। अगला राज्य लिखो अल्लट। हाँ, अगला राजा अल्लट। इसे आलू राव भी बोलते हैं ना, घर का नाम था इसका आलू राव, ठीक है, आलू राव। देखो बेटा, अल्लट या आलू राव, देखो अल्लट या आलू राव। लिख दिया? देखो, राजा है तो अमीर तो होंगे ही, ठीक है। राजा है तो क्या है, अमीर तो होंगे ही। तो एक दिन विदेश में घूमने गया है, ठीक है, दुबई घूमगा क्यों अपना, ठीक है, विदेश में घूमने गया अल्लट, ठीक है। वहां बुर्ज खलीफा पे था, ठीक है, मान लो, ठीक है, बुर्ज खलीफा पे ऊपर, ठीक है, वहां से नीचे देख रहा था, ठीक है, उसको एक लड़की पसंद आ गई, गोरी चिट्टी थी लड़की, ठीक है ना। तो लड़की पसंद आ गई, लड़की को 2-4 ऐसे किए और पटा लिया, ठीक है। लड़की को क्या कर लिया, पटा लिया, ठीक है, पटा लिया, नीचे गया, फिर नंबर एक्सचेंज कर लिए, ठीक है, व्हाट्सएप पे चैटिंग विद सेटिंग, ठीक है। तो चिटिंग की, ठीक है, चिटिंग की, फिर धीरे धीरे चिटिंग करते करते जेब बनी, जेब बनती बनती फिर शादी पे बात आ गई कि मैं तो आपके बिना नहीं रह सकूं, ठीक है, तो भागो नन ब्याह करो, ठीक है। तो फिर अल्लट राजा था वहां, ठीक है, राजा था, तो फिर इसने बोला कि मैं तो राजा हूँ, इससे भी मेरे को कौन मना कर रहा है, ठीक है, ब्याह कर लेते अपन, ठीक है। तो जो जिससे इसने ब्याह किया ना, वो राजकुमारी थी हून राजकुमारी हरिया देवी। कौन थी, हून राजकुमारी हरिया देवी, ठीक है, जो कि विदेश की थी। कहाँ की थी, विदेश की थी, ठीक है। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था इसने, किसने, अल्लट ने। किसने किया था, अल्लट ने, ठीक है। अब उसको लेके आया, वो अंग्रेजन थी वो तो, ठीक है, उसको लेके आया तो फिर यहाँ पे लेके आया तो गर्मी में बहुत हो रही, ठीक है, बीच में मतलब जब लेके आ रहा था उसको तब एक आहड़ गांव था, ठीक है, उसमें पानी वानी की अच्छी व्यवस्था थी, आराम से हरियाली थी, वहाँ रुके चाय पानी के लिए, अच्छा ठंडा ठंडा मौसम था। फिर ले गए उसको नागदा, ठीक है, नागदा ले गए, तो वही गर्मी वर्मी हो रही है, ठीक है। तो हरिदेव ने बोला कि यार कहाँ लेके आ गए, कहाँ फंसा दिया मेरे को, यहाँ तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर अल्लाह ने पूछा क्यों नहीं लग रहा है, वो यहाँ पर तो गर्मी बहुत है। तो अपन जहाँ चाय नहीं रुके थे ना, तो वहाँ लेके चलो मेरे को, तो वहाँ मतलब कि ठंडा महसूस हो रहा था मुझे। तो फिर उसके कहने पर अल्लट ने अपनी राजधानी चेंज कर दी। कौन सी राजधानी बनी, अल्लट ने आहड़, क्या राजधानी बनी, आहड़, और आहड़ के अंदर ही महल वहल बनाए और वहीं रहा फिर, ठीक है। तो आपसे पूछे कि बप्पा रावल की राजधानी कौन सी थी, नागदा। अल्लट की राजधानी कौन सी थी, आहड़, ठीक है। तो वहां रहने लग गया, वहां रहने लगा। उसने फिर सर्वप्रथम नौकर से गठन किया। किसका गठन किया, नौकर से का गठन किया। नौकर से मतलब क्या होता है, मतलब कि भाई काम को बांटना, क्या है, काम को बांटना, भाई ये तू काम ये तू करेगा, ये काम तू करेगा, सेना के लिए भोजन की व्यवस्था तू करेगा, इसके लिए इसकी व्यवस्था तू करेगा, इसके लिए व्यवस्था तू करेगा। तो इसे बोलते हैं नौकर से। क्या करेंगे, क्या कहते हैं इसे, नौकर से। तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम नौकर से का गठन किसने किया, तो अल्लट ने किया, ठीक है। मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसने किया, अल्लट ने किया, ठीक है। मेवाड़ के अंदर की बोल रहा हूँ, और राजस्थान में भी प्रथम यही है ना। भारत में प्रथम यही नहीं है, लेकिन भारत में प्रथम कौन है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री, भारत की हिस्ट्री। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी हेलेना, नाम सुना कभी, हेलेना, ठीक है।
जब हेलेना को यहाँ लेके आया था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, तो हेलेना तो विदेश की थी और चंद्रगुप्त मौर्य भारत का, उसको अंग्रेजी आती नहीं, तो फिर क्या करे। तो साथ में एक कम्युनिकेशन का लेके थी, मेगास्थनीज नाम सुना होगा। अब मेगास्थनी ने किताब लिखी थी इंडिका, ठीक है, कभी सुना होगा, 12वीं 11वीं के अंदर आता है ऐसे, है ना। तो लिख दिया आपने अल्लट, और उसने एक मंदिर भी बनाया था, वरा मंदिर, है ना, आड़ के अंदर उदयपुर के अंदर बनाया था वरा मंदिर, ठीक है। तो अल्लट को जानकारी थी ये, तो लिखो अल्लट, डालो टॉपिक अल्लट अलूराव, डालो टॉपिक अल्लट अलूराव। लिख दिया, लिखो इसके अंदर राजधानी आहड़, लिखो राजधानी आहड़, लिखो राजधानी आहड़, लिखो राजधानी आहड़। आहड़ लिख दिया। लिखो अल्लट ने मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया, अल्लट ने मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया। मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया। लिख दिया। अल्लट ने मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया, लिख दिया बेटा, नौकरशाही का गठन किया, लिख दिया। देखो अल्लट ने हूण राजकुमारी, लिखो अल्लट ने हूण राजकुमारी, अल्लट ने हूण राजकुमारी, अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया, अल्लट ने हूण राजकुमारी, अल्लट ने हूण राजकुमारी, अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया, 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 जो कि देखो, जो कि राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, जो कि राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, जो कि राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। लिख दिया बेटा। अल्लट ने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, अल्लट ने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, लिखो अल्लट ने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, लिखो वराह मंदिर का निर्माण करवाया, लिखो वराह मंदिर का निर्माण करवाया, लिखो बेटा जी, लिखो विद्या। हाँ, राजनीतिक निर्माण करवाया, लिख दिया बेटा। तो अपन ने आज मेवाड़ की उत्पत्ति पढ़ी, मेवाड़ की जानकारी पढ़ी, बप्पा रोल पढ़ा और अल्लट पढ़ा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट अगले दिन, ठीक है।